चलो, हमें क्या करना है ना, आज हमें सीखना है कि अगर हम मशीन को 1/3 या 1/4 पार्ट में बेचें, जैसे कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हम यही सीख रहे थे कि अगर हम 1/3 या 1/4 पार्ट में मशीन को बेचें, पूरी मशीन ना बेचें, आधी मशीन बेचें या 1/3 बेचें या 1/4 बेचें, तो कैसे बेचना है। तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को हमने एक मशीन परचेज करी है 8 लाख की। कितने की? 8 लाख। कब परचेज करी है? 1 1 अप्रैल 2022 को। कितने की परचेज करी है? 8 लाख। 8 लाख की। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फिर हमने इसी साल 1 जुलाई 2022 को एक और मशीन खरीदी है, मान लो 5 लाख की। कितने की? 5 लाख। और फिर हमने 1 जुलाई 2024 को जो पहली वाली मशीन है, कौन सी वाली? पहली वाली मशीन का 1/4 पार्ट। पहली वाली मशीन का पूरी मशीन या 1/4? पहली वाली मशीन का 1/4 पार्ट बेच दिया, मान लो 50,000 में। कितने पर बेच दिया? 50,000 में। और जिस दिन हमने इस मशीन को बेचा उसी दिन हमने एक नई मशीन खरीद ली, ऐसा मान के चलते हैं 4 लाख की। कितने की? 4 लाख। आपसे बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर ईयर एंड है, 31 दिसंबर ईयर एंड है। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। अब ऐसा मत समझ लेना कि पहली मशीन हमने 1 अप्रैल को परचेज करी है तो 31 मार्च को ही होगा। अब अगर नीचे क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि कब होगा, 31 दिसंबर, तो फिर 31 दिसंबर ही मानना है। आपसे बोला जा रहा है कि जो डेप्रीशिएशन का रेट है, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने तो गलत कर दिया यार, ये 2022 कर दिया, यहाँ पर 2024 कर देते हैं। 2024 डेप्रीशिएशन कितना लगाना है? 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हमेशा एक ही वैल्यू पर डेप्रीशिएशन लगता रहेगा, डेप्रीशिएशन चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में नया क्या है? नया यही है कि अगर हम 1/4 मशीन को बेचे, 1/4 मशीन को बेचे। अब करा तो हमने कल भी ये वाला क्वेश्चन था, पर आज एक बार फिर से इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 1/4 1/5 पार्ट में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं कि सेल कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। तो आओ, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। और मान लो मैंने बोल दिया प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर चलो 4 साल बोल देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने साल का बनाना है? 4 साल। 4 साल के लिए। तो ये रहा अकाउंट, और हमें कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है? मशीनरी अकाउंट। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हम मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मशीन हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? और एसेट के रूल होते हैं कि अगर एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट बढ़ जाए तो डेबिट साइड में। सबसे पहला कॉलम किसका बनता है? फिर पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का। ठीक है, तो करना क्या है भैया इस क्वेश्चन में? करना क्या है? 8 लाख की मशीन परचेज करी है। कितने की परचेज करी है? 8 लाख की। तो आओ यहाँ पे लिखवाओ 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 कितने की मशीन परचेज करी है? 8 लाख। तो जाओ डेबिट साइड में, यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देना है? टू। ये मशीन 1 है, मशीन 2 है। तो मशीन 1 के ना तो अलग अलग टुकड़े करके चलो। क्या बोला मैंने? मशीन 1 के 2 अलग-अलग टुकड़े करके चलो कि जो बिक जाएगी और जो नहीं बिक जाएगी। आप बताओ 8 लाख का 1/4 कितना होता है? 8 लाख का 1/4 कितना होता है बताओ भैया? यहाँ लिख लो 8 लाख और उसका कर दो 1/4। अब 8 लाख को 4 से डिवाइड करके बताओ कितना आ गया? 2 लाख। तो 8 लाख का 1/4 कितना हो गया? 2 लाख। तो इस मशीन के 2 टुकड़े करके चलो, एक 6 लाख की मशीन और एक 2 लाख की मशीन, और दोनों मिला के हो गए 8 लाख। दोनों मिला के कितने हो गए? 8 लाख। इनको लेकिन भैया अलग अलग करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि 1/4 पार्ट बाद में जाके बिक जाएगा और 3/4 पार्ट बाद में जाके बिकेगा नहीं।
तो जब हम मशीन को खरीदेंगे तो 1/4 अलग और 3/4 अलग। अच्छा, पहले साल हमने एक ही मशीन खरीदी है कि दो? एक दूसरी मशीन भी खरीदी है, वो कितने की है? 5,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, और आप बता रहे हो ये M2 है और वो भी कितने की है? 5 लाख की। और डेट बताना कब खरीदी है दूसरी वाली मशीन? 1 जुलाई। तो मैंने यहाँ पे 1 जुलाई लिख दिया। चलता है। साल के अंत में क्या लगेगा? तो जाओ, साल का अंत कब होगा? 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे लिखो बाय कौन सा सीएशन? बाय डेप्रिसिएशन। M1 के दो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना और M2 पर बिल्कुल अलग डेप्रिसिएशन, और सबको प्लस करके बाहर कर देना। अच्छा बताओ, M1 के दो अलग अलग पार्ट कितने के हैं? 6 लाख के और 2 लाख के। तो जरा बताना 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। लेकिन अच्छा, तो लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे 45,000। M2 2 लाख की है, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे कितने? 15,000। तो फिर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप उसको बताना कि एक काम करो, आप अप्रैल से लेके दिसंबर तक एक बार महीने गिनो। कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो डेप्रिसिएशन इस मशीन पे पूरे साल का लगेगा या 9 महीने का? 9 महीने। तो आप गिन लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 कितने हो गए? 9 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का रहेगा? 9 महीने का। अब आप बताओ, 6 लाख का 10% नो डाउट 60,000 होता है, पर फिर हम 9/12 भी तो करेंगे। कितना करेंगे? 60,000 का 9/12 का मतलब होता है 60,000 का 3/4। 60,000 का 9/12 मतलब होता है 3/4। और जब मैं 60,000 का 3/4 करूंगा तो देखो, 60,000 को 4 से डिवाइड करूंगा 15,000, और फिर 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना लिखना पड़ेगा? 45,000। तो अभी आपको समझ में आया मैंने वहाँ पर डेप्रिसिएशन 45 क्यों लिखा है पहले? क्योंकि 9 महीने का है। कितने महीने का है? 9 महीने। ऐसे जब आप 2 लाख का 10% निकालोगे, कितने का? 2 लाख का 10%। अनुराग, 2 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख का 10% 20,000। 20,000 होता है। लेकिन ये कितने महीने का है? 9 महीने। 12 महीने का है। ये कितने महीने का डेप्शन है? 12 महीने। पर हमें चाहिए कितने महीने का? तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, 1 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और 9 महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 9/12 का मतलब क्या होता है? 3/4। 9/12 का मतलब क्या होता है? 3/4। 20 को 4 से डिवाइड करो, 5,000, और 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15,000। तो आप देखो मैंने डेप्रिसिएशन भी कितना लिखा है यहाँ पे? 15,000। बोलो, क्लियर हो गई बात? तो क्योंकि यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसलिए 60,000 20,000 ना के कितना आ रहा है? 45,000 और 15,000। 45,000 और 15,000 चलता है। दूसरी वाली मशीन कितने की है? 5 लाख की। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। पर हम लिखेंगे कितना? 25,000 लिखेंगे। कोई पूछेगा कि आपने 25,000 क्यों लिखा, तो उसको बताना कि हमने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। तो पूरे साल यूज कर रहे हैं, कुछ महीने। तो आओ गिनते हैं जरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 और 3 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने महीने का? 6 महीने। तो अब क्या करना है? 5 लाख का 10%। बोलो कितने लाख का? 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10% 50,000 होता है। इस पर तो कोई डाउट नहीं है, पर ये 50,000 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, और हमें 12 महीने का चाहिए कि 6 महीने का? तो 12 महीने से डिवाइड कर दिया और 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। 6/12 का मतलब क्या होता है? 1/2। 6/12 का मतलब क्या होता है? और 1/2 मतलब आधा, तो 50 का आधा 25। तो इसलिए मैंने वहां पर डेप्रिसिएशन भी कितना लिखा है? 25,000। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब सबको प्लस करवाओ। 45 और 15 60, 60 और 25 85, 85। अब आओ इनके बैलेंस शीट ही निकालते हैं। बोलो क्या निकालते हैं? बैलेंस शीट ही। तो ऋषभ, तुमको ये वाली 2 बातें समझ में आई कि नहीं आई? कल भी हम यही क्वेश्चन कर रहे थे। आगे बैठे थे तुम, पीछे बैठे थे? फिर भी नहीं आया यार, कमाल बात है। अच्छा एक काम करो, पहली वाली जो मशीन है उसका पहला पार्ट 6 लाख का है, और उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 45 का।
तो बताओ अगर 6 लाख की चीज़ 45 की घिस गई तो कितने की बची? 5,55,000 की। बिल्कुल सही बात। तरुण, मशीन 1 का सेकंड वाला पार्ट कितने का है? 2 लाख की चीज अगर 15 की घिस गई तो कितने की बची? 1,85,000 की। दो लाख की चीज अगर 15 की घिस गई तो कितने की बची? 1,85,000, है ना। अनुराग, मशीन 2 कितने की है? मशीन 2 5 लाख। 5 लाख की है ना। मशीन 2 कितने की है? 5 लाख। 5 लाख की चीज अगर 25,000 की घिस गई तो कितने की बची? 4,75,000। और इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 12,15,000। कितना आ जाएगा? 12,15,000। मैंने तुक्का मारा, एक बार आप प्लस कर लेना, क्योंकि मैंने क्या किया ना, ये 8 और 5 हो गए 13। कितने हो गए? 13 लाख में से 85,000 माइनस कर दिया है और सीधा लिख दिया, मैंने प्लस नहीं किया। ठीक है, आप इसे प्लस करके देख लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से आ ही रहा होगा। और बैलेंस शीट की डेट लिख दो 31 दिसंबर। क्या लिख देंगे? 31 दिसंबर। चलता है? ठीक है भैया। इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो जाओ अगले साल, इस साल के जो सीडी हैं उनको अगले साल के क्या बना दो? बिल्कुल, टू बैलेंस बीडी। जरा बताना अब है मशीन 1 के दो अलग अलग पार्ट कितने कितने के हैं? एक 5,55,000 एक 5,55,000 का है और 1,85,000 का। और दूसरा 1,85,000 का है। और मशीन 2 कितने की है ऋषभ? मशीन 2 है 5 लाख की। 4 लाख। मशीन 2 कितने की है? 4,75,000 की, है ना। मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि मशीन 2 बची कितने की है? 4,75,000 की। खरीदी तो 5 लाख में थी। ठीक है, अब इन सबको प्लस करके बताओ। 12,15,000। 12,15,000। ठीक है भैया, ये 15 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2022 से 23 पे आ गई। अब एक बारी देख लो कि आपने 23 में कुछ किया कि नहीं किया। तो जवाब ये है कि हमने 23 में कुछ नहीं किया। तो एक काम करते हैं, बस 23 में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो आओ यहाँ पे लिखते हैं बाय कौन सा सिएशन? बाय डेप्रिसिएशन। इस बार तो मशीन 1 पे भी पूरे साल का लगेगा और मशीन 2 पे भी पूरे साल का ही लगेगा डेप्रिसिएशन, है ना। तो मशीन 1 6 लाख की थी, मतलब पहला पार्ट उसका 6 लाख का था और दूसरा पार्ट 2 लाख। देखो मशीन 1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो 6 लाख का 10% और 2 लाख का 10%, 60,000 और 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। मशीन 2 कितने की है? 5 लाख की। 5 लाख का 10% 50,000। तो यहाँ पे कितने रुपए लिख देने? 50,000। और भैया सबको प्लस कर दो तो आ जाएगा 130, मतलब 1,30,000। कितना आ जाएगा? 1,30,000। अब साल के अंत में क्या बचेंगे? बैलेंस शीट। बोलो साल के अंत में क्या बचेंगे? बैलेंस शीट। सही बात है ना। साल के अंत में क्या बचेंगे? बैलेंस शीट। मशीन 1 अलग और मशीन 2 अलग। जरा बताओ मशीन 1 के दो अलग अलग पार्ट लिखूंगा या एक ही साथ लिखूंगा? अलग अलग। तो मशीन 1 का पहला पार्ट कितने का है? 5,55,000 की चीज अगर 60 की कम हो गई तो कितने की बची? 4 लाख। चलो, मशीन 1 का जो पहला पार्ट है वो कितने का है? 5,55,000 का, और वो 60 की चीज घिस गई। अगर 5,55,000 की चीज 60 की घिस गई तो कितने की बची? 4,95,000 की, है ना। मशीन 1 का सेकंड वाला पार्ट 1,85,000 का है और 1,85,000 की चीज 20 की घिस गई तो कितने की बची? 1,65,000 की। 1,65,000। मशीन 2 4,75,000 की है और 4,75,000 की चीज कितने की घिस गई? 50 की। तो कितने की बची? 4,25,000 की। अब जरा सबको प्लस करते हैं तो भैया 65 और 95 160 होता है। 160 और 25 185 होते हैं। एक कैरी हो गया। 4 1 5 5 5 10 10,85,000। 10,85,000 और दोनों साइड का टोटल करो। दोनों साइड का टोटल तो सेम ही आ रहा है। कितना 12,15,000 और 12,15,000। इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं 31 दिसंबर को, वो अगले साल के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो इस साल के सीडी अगले साल के क्या बन जाएंगे? बीडी बन जाएंगे। तो जाओ अगले साल यहाँ पे बनाओ बीडी। यहाँ पर क्या बनाना है? बीडी।
वो बीच में गाड़ी आ गई थी ना, तो बस कुछ तो करना ही था। तो बताओ मशीन 1 के दो अलग अलग पार्ट कितने के हैं? 495 और 165। कितने कितने के हैं? 495 और 165। तो जाके यहाँ पे लिखो 4,95,000 और 1,65,000। ठीक है। मशीन 2 कितने की है? 4,25,000। तो अगले उस पे जाके लिख दो 4,25,000 और सब मिला के कितना आ रहा था? 10,85,000। बैलेंस शीट कितने आए थे? 10,85,000। तो यहाँ पे लिखो 10,85,000। ठीक है। अब भैया आप क्या करना है बताओ इसके बाद? पहले तो इस पे लिखो कि ये बैलेंस बीडी है 1 जनवरी को। 1 जनवरी। अब आप देखो कि आपने क्वेश्चन में कुछ किया था क्या? 2024 में कुछ किया है? हाँ भैया, 2024 में हम परचेज भी कर रहे हैं और 2024 में हम सेल भी कर रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, परचेज कर लेते हैं, क्योंकि परचेज करना ज्यादा आसान है। क्योंकि परचेज करने में लिखना होता है टू बैंक और हो गई परचेज। हमारी जेब से कौन सा पैसा जा रहा है? ठीक है ना। तो जाओ उसमें कितने की परचेज करिए? 4 लाख की। तो यहाँ पे जाके लिखो टू बैंक और ये मशीन 3rd है और हो गई परचेज कितने की? 4 लाख की। सिंपल है। अच्छा डेट बताओ जिस दिन परचेज करेंगे? 1 जुलाई 2024। क्लियर? और भी कुछ है? नहीं। अरे कह रहा नहीं, सेल भी तो कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है? अब हमें क्या करना है? तो एक बात बताओ, हम सेल 1 जनवरी को कर रहे हैं या 1 जुलाई को कर रहे हैं? तो पहले हम जनवरी से लेकर जुलाई तक मशीन को यूज करेंगे, फिर सेल करेंगे, या बिना यूज करे सेल करेंगे? यूज करके सेल करेंगे। यूज करके तो यूज करके सेल करना है तो पहले डेप्रिसिएशन लगाऊं फिर बेचूं, या बिना डेप्रिसिएशन लगाए बेच दूं? पहले डेप्रिसिएशन। कितने महीने का? 6 महीने का। तो जाओ 6 महीने मतलब 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन लगाओ। यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखो? बाय डेप्रिसिएशन। मशीन का कौन सा वाला पार्ट बेच रहा हूँ? 1/4 या 3/4? लाइक मैं 2 लाख वाला बेच रहा हूँ कि 6 लाख वाला बेच रहा हूँ? 2 लाख वाला। यहाँ पर आके बताओ मैं 1,65,000 वाला बेच रहा हूँ कि 495 वाला बेच रहा हूँ? 1,65,000 वाला। तो 2 लाख का 10% तो सारे बच्चे जानते हैं 20,000 होता है, पर हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, 6 महीने का चाहिए। 6 महीने डिवाइड बाई 12। 6/12 का मतलब तो आपको पता ही है कितना होता है? कितना होता है? 1/2। 6/12 मतलब 1/2। 1/2 मतलब आधा। 20 का आधा 10,000। तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सेल करना है तो पहले डेप्रिसिएशन लगाना था फिर सेल करना था, या बिना डेप्रिसिएशन लगाना? तो पहले डेप्रिसिएशन लगाना था, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन लगाना था, हमने डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है? सेल। लिखो यहाँ पे बाय सेल। बाय सेल नहीं, बाय बैंक। कितने पर बेचा है? 50,000 पे बेचा भैया। 50,000 पे। हाँ 50,000। कितने पर बेचा है? 50,000 पे हमने उसको बेच दिया। अब बच्चा कहता है भैया बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे मैंने कहा ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो मुझे खुद बता सकते थे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक बात बताओ, साल के शुरू में मशीन कितने की है? 1,65,000 की चीज कितने की घिस गई? 1,65,000 की चीज अगर 10,000 की घिस गई तो बची कितने की? 1,55,000 की चीज को कितने पर बेचा? तो कितना नुकसान हो गया? 1,05,000 का नुकसान हो गया। 1,05,000 का नुकसान। यहाँ पे लिख दो 1,05,000 बाय नुकसान। क्या लिखना है? बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल। और अगर आपको ऐसे ना समझ में आए कि यार ये 1,05,000 कैसे आ गया भैया, तो एक काम करो आप ना, इसके लिए वो बना लो, एक प्रॉपर बढ़िया वर्किंग नोट बना लो। क्या बना लो? और वर्किंग नोट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ओपनिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मतलब जिस साल आप सेल करने जा रहे हो उस साल इसकी ओपनिंग वैल्यू 1,65,000 थी। जिस साल आप सेल करने जा रहे हो उस साल इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है? देखो 1,65,000 है ना। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू लिखो, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ओपनिंग वैल्यू में से क्या माइनस करना है? तो ओपनिंग वैल्यू तो आपने लिख दी है। अब लिखो माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है? माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। 1,65,000 की चीज अगर 10 की कम हो गई, 1,65,000 की चीज अगर 10 की कम हो गई तो बची कितने की? 1,55,000। 1,65,000 की चीज अगर 10 की कम हो गई तो बची कितने की? 1,55,000 की। और 1,55,000 की चीज को 1,55,000 की चीज को हमने कितने पर बेच दिया? 50,000 पे, है ना। सेल वैल्यू
इसकी सेल वैल्यू क्या है 50,000। 1,55,000 की चीज़ को हमने 50 पर बेच दिया, तो बताओ घाटा कितना हुआ 1,05,000। ये लॉस हो गया। क्या हो गया ये लॉस। सही करो ना। तो वही मैंने लॉस वहाँ पर उठा के लिख दिया है। देखो यहाँ पे लॉस कितना लिखा है, और इन सब में डेट वही लिखता है जिस दिन आप सेल कर रहे हो। किस दिन सेल कर रहे हो 1 जुलाई को। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा रहा हूँ, ऐसे पेपर में आपको लगाना नहीं होता कि जो सेकंड वाला पार्ट है मैंने उसको बेच दिया, सेकंड वाला पार्ट है मैंने उसको बेच दिया। मतलब ये हुआ कि अब इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाने वाला नहीं हूँ, तो बची हुई मशीनों पे तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो आओ यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखो बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है बाय। अच्छा मशीन 1 का पहला पार्ट तो बचा हुआ है ना, तो बताओ तरुण मशीन 1 के पहले पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। पूरे साल का अमाउंट बताओ 4,95,000 का 10% कितना होता है 49,500। लेकिन आप ये भूल गए कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, और इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 6 लाख। तो 6 लाख का 10% लगेगा, 4,95,000 का नहीं। किसका लगेगा 6 लाख। तो 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000। क्लियर। अब बताओ M2 कितने की है। आपको पता ना दूसरे वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है क्योंकि वो बिक चुकी है। अनुराग दूसरी वाली मशीन कितने की है 5 लाख की। 5 लाख की। 5 लाख का 10% 50,000। कितना लिखना है ना। इसका नहीं निकालना है, 4,25,000 का नहीं निकालना है। ये मशीन एक्चुअली में 5 लाख की थी। कितने की थी 5 लाख। अब बताओ ये वाली ये क्या बोलते हैं जो थर्ड मशीन है वो कितने की है 4 लाख का 10% 40,000। पर 40,000 तो पूरे साल का हो गया ना, हमने तो उसको बीच में खरीदा है, तो हम तो इस पर 6 महीने का लगाएंगे, यानी कि 20,000। कितना लगाएंगे 20,000। और कोई पूछेगा यार ये 20 कैसे आ गया, क्या 20 कैसे आ गया, 20 कैसे आ गया। तो क्या समझाओगे 20 कैसे आ गया। उसको बताना कि भाई 4 लाख का 10% सुशांत, 4 लाख का 10% 40 होता है। 4 लाख का 10% 40 होता है। और हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, 6/12 चाहिए। 6/12 मतलब 1/2, 1/2 मतलब आधा, तो 40 का आधा कितना होता है 20,000। तो हमने वहाँ पर डेप्रिसिएशन भी कितना लिखा है 20,000। ठीक है। अब सबको प्लस करके बाहर करो। 60, 50, 110, 130 आ गया। सब मिला के कितना आ गया। अब इनके निकालने हैं बाय बैलेंस CD। क्या निकालने हैं बाय बैलेंस CD कि मशीन 1 अलग मशीन 2 अलग। अच्छा एक बात बताओ मशीन 1 वैसे है कितने की 4,95,000 की चीज कितने की घिस गई। तो बताओ कितने की बची 4,95,000 की चीज अगर 60 की घिस गई तो कितने की बची 4,35,000। तो यहाँ पे M1 के सामने 4,35,000 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तरुण मशीन 2 कितने की है 1,65,000 की। फिर तुम भूल गए। मशीन 2 कितने की है 4,25,000। कंफर्म हो 5 लाख नहीं, इस साल के शुरू में तो 4,25,000 की है ना। 4,25,000 की चीज कितने की घिस गई 50,000 की। 4,25,000 की चीज 50 की घिस गई तो कितने की बची 3,75,000। तो M2 बच गई है 3,75,000 की। 3,00,000। M3 कितने की है 4 लाख। बोलो 4 लाख का कितना परसेंट 4 लाख का 10% 20,000 हमने लगा दिया है। तो 4 लाख की चीज कितने की 20,000 की घिस गई। 4 लाख की चीज कितने की बची 3,80,000 की। 3,80,000। अब इन सबको प्लस करके बाहर कर देते हैं। ये बताओ लास्ट में 000 आ रहे हैं, तो 1 2 3 0 कर दिया मैंने, 5 5 10 की 0 कर दिया मैंने। कितने कैरी हो गए 1 8 8 16 16 3 19, 1 कैरी 4 4 8 8 3 11 11,90,000 11,90,000। अब दोनों साइड प्लस करना है, देखना टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ भैया। डेबिट साइड तो 10 और 4 14 की आ रही है, मतलब 14,85,000 14,85,000। क्रेडिट साइड पे आते हैं तो क्रेडिट साइड में वही आ जाएगी 14,85,000 14,00,000। मैं टोटली नहीं कर रहा इसमें, क्यों खामा दिमाग खराब करना। डेट क्या लिखेंगे 31 दिसंबर। समझ गए। लेकिन हमें ये 3 साल का बनाना है कि 4 साल का 4 साल का। भैया आपने तो इसको क्लोज कर दिया, चौथे साल का आप खुद बनाओ, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, चौथे साल का क्या करना है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है सब पे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो वो आप खुद करके दिखाओ, ठीक है ना। और मेरे को बताओ चौथे साल की बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, करो सर।